प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं एसके सिंह मोबीशाला ऐप पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि अभी इससे पहले हमने सिर्फ एक क्लास ली थी, उसमें 2-3 छोटे-छोटे लेक्चर आपको मिले होंगे। हमने परसेंटेज का पहला सेक्शन देखा था, उसमें हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाने की बात कही थी और उसके यूटिलाइजेशन को हमने बताया था। साथ के साथ हमने एक बात और आपको बोला था कि आप परसेंटेज जैसे टॉपिक को डिफरेंट टॉपिक से शुरू से ही लिंक करना शुरू करिएगा और मैं यह पूरे लेक्चर के दौरान ये करूँगा भी, क्योंकि मैंने बताया था कि परसेंटेज अगर आप मजबूती से सीखते हैं तो केवल परसेंटेज ही नहीं, इससे संबंधित कई सारे टॉपिक ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। तो हमने अब तक जो बातें सीखी है, जो हम लोग अपना बेस बना रहे हैं, और आपको पता है कि हम लोग ये क्लास जो है बिल्कुल बेसिक तरीके से ले रहे हैं, बहुत आराम से पढ़ाया जा रहा है आपको और एक अच्छे लेवल तक आपको हम लेके जाएंगे। तो धीरे धीरे आप क्लास का मज़ा लीजिए, पढ़िए अच्छे से। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास। तो बच्चों, आप देखिएगा कि जैसे अगर हम बात करें, कल हमने आपसे बताया था कि अगर हम सक्सेसिव इंक्रीज की बात करते हैं, क्रमिक वृद्धि की बात करते हैं, हम लोग उसी टॉपिक पर थे और उसको थोड़ा सा एक बार और समझना चाहिए हम लोगों को। जैसे आप ये समझिए, मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि मैंने 25% इंक्रीज कर दिया है। इंक्रीज के लिए हमने एरो ऊपर लगा दिया है। और बच्चों, इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे लिखा है कि 16 2/3% हमने पुनः इंक्रीज कर दिया है। ठीक, 16 2/3% हमने अगेन इंक्रीज कर दिया है। क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, कॉस्ट ऑफ अ थिंग्स इंक्रीज 25% एंड देन अगेन 16 2/3%। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज 25% एंड देन अगेन 16 2/3%, देन फाइंड हाउ मच टोटल इंक्रीज ऑन इट्स एरिया। देखिए, कहीं पर भी हम 2 बार लगातार इस क्वेश्चन को जब हमने 2% दिया है, यानी यह 2 बार लगातार क्रमिक वृद्धि को प्रदर्शित करता है। और इसका सिंगल वृद्धि आपको पता करना है कि अगर ये चेंज किया गया है तो इस पर एक इफेक्ट क्या होगा। जैसे आप ऐसे समझिए कि मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई और उसके बाद फिर उसके मूल्य में 16 2/3% की वृद्धि हुई, तो चीनी के मूल्य में कुल कितने % की वृद्धि हुई। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 बार परसेंटेज इंक्रीज यानी सक्सेसिव इंक्रीज की बात की जाती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपके पास फार्मूला होगा, याद है कल वाला फार्मूला क्या था बताइए? x + y + xy/100, x + y। लेकिन आप उससे मत करिए। देखो, अगर सिंपल डाटा है, 10 है, 20 है, 15 है, फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, अगर परसेंटेज के अंदर कहीं आपको फ्रैक्शन पार्ट दिख जाता है तो आप उस फार्मूले से बचिए। आप इसको क्या करिए, आप इस चीज़ को, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, ये हमारे सामने 25% है, तो इसको सबसे पहले, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप यहाँ पे लिखिए इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू हो गई 1/4 और 16 2/3%। आपको याद होगा, हमने आपको बताया होगा, याद करिए। देखिए इसकी वैल्यू कितनी थी, जरा आप ध्यान से इसको याद करिएगा। तो आप देखिए इसकी वैल्यू, जैसे हमने आपको बहुत सारी वैल्यूज बताई थी, तो आपको बताइए कि 16 2/3% को हम लोग क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक आप समझ रहे हैं। देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/6। फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। 1/4 की वैल्यू जो है 25% होती है, 1/5 की वैल्यू 20% होती है, 1/6 की वैल्यू आपने देखा होगा 16 2/3% होगी। ये वैल्यू मैंने आपको कल ऐसे याद करवाया था और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस पर आप अच्छी प्रकार से कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो आप कैसे बना सकते हैं। तो आप ऐसे करिएगा कि ठीक है, हम यहाँ पर अगर 4 है और 4 में हमने क्या किया है, यहाँ इंक्रीज की बात की गई है, तो एक अगर हम बढ़ा देंगे तो कहाँ चले जाएंगे? 5 पे चले जाएंगे। 6 है, 6 में अगर 1 हम बढ़ा देंगे तो कहाँ पे चले जाएंगे? 6 में 1 बढ़ा देंगे तो हम कहाँ पे चले जाएंगे? 7 में चले जाएंगे। पहले आप इस क्राइटेरिया को समझिए। यहाँ पर हमने दोनों को बढ़ाने की बात की है, तो दोनों को बढ़ाइए। आपने कैसे बढ़ाया? 4 to 5, 6 to 7। कोई चीज़ कॉमन कटने वाली नहीं है। यह जो वैल्यू होती है इनिशियल वैल्यू को बताता है और ये बताता है फाइनल वैल्यू को। मतलब 6 × 4 कितना हो गया? 24। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 35। इसका मतलब जहाँ पर आप 24 पर थे, 24 से आप पहुँच चुके हैं 35 पर। और अगर 24 से 35 पर आप पहुँचे, इसका मतलब आप इसमें जो इंक्रीज, इसको आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर जो वृद्धि है वह कितने की है? 11 की वृद्धि है। वृद्धि हुई कहाँ से? 24 से हुई। यानी यह जो वैल्यू हमने हमारे पास मिला, यह आ गया 11/24। अगर 11/24 को परसेंटेज में आप जानते हैं
तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इस डाटा पर काम नहीं किया है तो इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बताने के लिए आपको 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। और एक छोटा सा कैलकुलेशन देखिएगा, यहाँ पे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 से 6 बार में कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 25 बार में। जरा 25 में 11 का मल्टीप्लिकेशन बड़ा आसान होता है। देखिए 2 5 लिखिए और बीच में इनको जोड़ दीजिए। 11 से मल्टीप्लिकेशन का बड़ा आसान सा नियम है, इन दोनों नंबर के बीच में इन्हीं को जोड़ के रख दीजिए, यह है 11 से मल्टीप्लिकेशन को। जैसे मान लीजिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये 35 है, 35 में अगर कोई 11 से मल्टीप्लिकेशन करता है तो बड़ा आसान सी बात होती है, 385। मतलब हमने 3 रखा है, 5 रखा है, बीच में इनको ऐड कर दिया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को आप धीरे धीरे बढ़ाना सीखिएगा। तो ये हो जाएगा 275 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, आप इस बात को देखिएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे 6 आ जाएगा और हम 6 से इसको भाग दे सकते हैं। अब 6 से जरा इसको भाग देते हैं बच्चों, देखिए 6 से भाग चला जाएगा, 6 × 4 कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, 24 बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर कितना 3, 35 मतलब 6 पाँचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 5/6%। यानी जो इसकी वैल्यू आई वो हमारी आ गई 45/6%। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता अगर आप इसको फार्मूले से करते, लेकिन अगर आप पिछले ट्रिक से अगर आप इसको फ्रैक्शन में बदलना जानते हैं, यह बात आपको पता है, तो अगर आप इस वे में आप चलेंगे तो आपको पूरी चीज़ें दिखाई देगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 से अगर 35 पर हम जा रहे हैं तो यह इसकी वृद्धि को बता रहा है, 24 से अगर आप कम जाएंगे तो उसकी कमी को दिखाएगा। तो जो भी कुछ क्वेश्चन बनेगा आप यहाँ से इसको देख सकते हैं और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात थी, हमने देखा कि 11 की वृद्धि हुई कहाँ से हुई, 24 से। हमेशा इनिशियल वैल्यू से ही चीज़ों को देखा जाता है। यानी अगर मान लीजिए आप जो है 25% इंक्रीज करते हैं, शुगर का प्राइस 16/3% इंक्रीज करते हैं, यानी आपने शुगर के प्राइस में जो टोटल वृद्धि की बच्चे वो किया 45/6%। इस तरह से आप इस कैलकुलेशन को यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ तक अगर बात ठीक है तो थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। बच्चों मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और इसमें मैं आपको और भी तरह के क्वेश्चंस को करके दिखा देता हूँ जिससे पूरा कॉन्फिडेंस आपका बन जाए। अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि नहीं ये वृद्धि का केस ना हो, अगर मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो ये दोनों केस ऐसे थे, अगर ये हो जाए कि ठीक है भाई शुगर का रेट पहले 25% डिक्रीज हो गया है और फिर 16/2/3% डिक्रीज हो गया, अगर ये दोनों केस डिक्रीज में चले जाते तो इससे क्या होता। तो सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए कि 25% की जो वैल्यू हमारे सामने आती है वह कितनी आती है, यस इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1/4 है, और 16/2/3% की वैल्यू कितनी आती है 1/6। बार बार देखिए डाटा आ रहा है तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा। अब मैं ये कहता हूँ कि ध्यान दीजिएगा, अच्छा जिसको नहीं आया वो ऐसे भी कर सकता है, जैसे 16/2/3% है, आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे करें 16 × 3 48 और 2 50/3%, ऐसे कर सकते हैं। फिर आप इसको और कर सकते हैं कि अगर परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो 50/3। आपको पता है कि जब परसेंटेज हटता है तो अपॉन में 100 आता है, परसेंटेज में कोई चीज़ लाना होता है तो 100 से मल्टीप्लाइड। देखिए 50 से कट जाएगा यहाँ पर 2 बार में, 3 × 2 कितना हो गया 1/6। आपके पास ये तरीका है कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। लेकिन जब आप इन चीज़ों को याद करते हैं तो देखिए ये टाइम जो आपका यहाँ पर जो किल हो रहा था वो बचेगा। हमें सब मिला जुला के यही सीखना है कि हमारा समय भी बचे और हम क्वेश्चन को सबसे बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो मैं यही कह रहा था आपसे कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आप इस बात को समझते हैं कि इसकी वैल्यू 1/6 है, इसकी वैल्यू 1/4 है और ये डिक्रीजिंग की बात अगर क्वेश्चन आपसे कर रहा है तो आप कैसे कर पाएंगे। तो आप ये कहिए कि ठीक है अगर 4 में से अगर 25% है, इसकी वैल्यू 1/4 है, तो आप कहेंगे 4 में से हम कहाँ पहुँच गए 3 पे पहुँच गए। और आप ये भी कह सकते हैं कि 6 से आप कहाँ पे पहुँच गए 5 पे पहुँच गए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर यहाँ पर ऐसे मैं इस चीज़ को देखूँ कि 6 × 4 कितना होता है, तो 6 × 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिएगा ये हो जाएगा 24। और यहाँ अच्छा एक काम और भी कर सकते थे ना, आप कॉमन चीज़ों को कटाने का भी प्रयास करिए जिससे कैलकुलेशन थोड़ा और छोटा हो जाए। जैसे आप देखिए अगर 3 है और 3 से 6 कट सकता है कि नहीं 2 बार में, ऊपर नीचे की कोई वैल्यू इधर की किसी वैल्यू से अगर कट सकती है तो उसको कटा भी लेना चाहिए। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो इसका मतलब आपने देखा कि इफ़ यू गो फ्रॉम द 25% डिक्रीज एंड 16/2/3% ऑफ डिक्रीज, दैट टाइम्स you have must seen the changing in such a way that is 8 to 5। मतलब अगर कोई चीज़ 8 पे है वो 5 पे चली गई तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि इसमें जो रिजल्ट है वह क्या होगा, कमी को बताएगा। अब आइए देखते हैं कमी कितना होगा। अब देखिए कमी इसका कितना है, कमी इसका है 3। कहाँ से, क्योंकि 8 से 5 गया 3 कमी, लेकिन कहाँ से कमी हुआ है 8 से। हमेशा इनिशियल वैल्यूज देखते हैं,
3/8। अगर आप 3/8 की वैल्यू आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1/8 की जो वैल्यू होती है वह 12.5% होती है। 2/8 यानी 1/4 की वैल्यू आपको पता ही है 25% होती है। ऐसे ही अगर मान लीजिए 3/8 की वैल्यू आपसे कोई पूछे तो उसकी वैल्यू होती है 37 1/2%। मैं इस डाटा पर एक बार आपके साथ काम कर लेता हूँ, उसके बाद आपके साथ आगे बढ़ूँगा। तो मैं यही कह रहा था कि देखिएगा, आप ज़रा इस चीज़ को अलग समझ लीजिए। अगर मान लीजिए हम कहते हैं 1/8, हम कहते हैं 2/8, हम कहते हैं 3/8, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं 4/8 और 5/8, ठीक है, ऐसे जरा, और 6/8, ठीक है, और 7/8, ठीक है। आपको याद करने में भी मज़ा आएगा और धीरे धीरे आप याद कर पाएंगे। तो जब आप 1/8 करते हैं ना, तो 1/8 का अपना मतलब होता है, आप जानते हैं कितना होता है, 12.5%। ये तो आपको पता ही है 1/8। लेकिन 2/8 जो होता है, देखिए ये इस वैल्यू का डबल है कि नहीं है। 1/8 का अगर 2 गुना करेंगे तो 2/8 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, आप इसको थोड़ा और देखिए, और 2/8 को देखूँ तो क्या ये 1/4 है कि नहीं है, क्योंकि 2 और 8 आपस में कट जाएगा, 2 और 8 कट जाएंगे तो इसकी वैल्यू 1/4, और 1/4 कितना होता है, 25%। तो एक चीज़ इसमें देखिएगा, जैसे जो कटने वाली चीज़ है, अगर आप इसको कटा लें तो और आसान हो जाएगा। जैसे 4/8 है तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी, 6/8 है तो इसकी वैल्यू 3/4 आ जाएगी। और मुझे लगता है 1/2 और 3/2 आप जानते हैं कि 1/2 जो है वह कितना है, वह 50% है। आप ये भी जानते हैं कि 3/4 हमारा कितना है, यस 75% है ना। ये सब चीज़ें आप जरा साथ के साथ सीखते रहिएगा। तो मैं कहता हूँ कि जैसे आप देखेंगे 1/4, 1/2, 3/4 ये वैल्यू हमने याद किया है, बट हम इस चीज़ को 1/8 में देखना चाहते थे। तो इससे आप ऐसे देखिएगा कि अगर ये 12.5 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 12.5 का डबल कितना हो जाएगा, 25% होगा कि नहीं होगा। और 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, यानी 2/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25%। इसका 3 गुना कर दीजिए, तो 12 का 3 गुना करेंगे 36, और हाफ का 3 गुना करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 37 एंड 1/2%। ये बात आप समझ में आ रहा होगा। इस वैल्यू का 3 गुना, या आप देखिए इसमें इसको जोड़ दीजिए, इस तरह से आप पूछ सकते हैं। अब देखिए इसका 5 गुना आप कर लीजिए, तो देखिए यह कितना है, 50% है। 50% में 12.5% जोड़ दीजिए, 62 1/2%। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, 7/8 है। आप मेरी बात को देखिए, इसमें जोड़ दीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 और 8, 87 1/2%। 8/8 का मतलब 8/8 अगर मैं कर दूँ तो 8/8 का मतलब 1 हो जाता है, यानी ये कितना हो जाएगा, 100%। तो जरा इस तरह के लिंकअप को आप समझिए, किसी एक वैल्यू को मत याद करिए, वैल्यू सीरीज ऑफ वैल्यू को जब आप याद करेंगे तो इससे आपका काम बन जाएगा। तो ये जो मैंने आपको साइड में बात बताई है, इसको भी आप जरा समझ लीजिएगा और अच्छी प्रकार से इसको समझिए। 12.5%, 25%, 37 1/2%, 50%, 62 1/2%। ये देखिए एक प्रॉपर सीरीज और सीक्वेंस बन जाएगी। जब आप ऐसे पढ़ के चलेंगे तो मुझे लगता है कि ये, अच्छा ये जो है पोडियम की वजह से थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा ना, 1 मिनट रुकिए, देखिए क्या अब दिख रहा है, देखिए 1 मिनट रुकिए भाई, थोड़ा सा इसको इधर कर लिया जाए, क्या अब दिख रहा है, ठीक है। तो आप इस बात को समझिएगा बच्चों। मैं ये कहता हूँ कि अगर हम इस तरह से इस प्रॉपर सीक्वेंस को समझते हैं तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब हमारे सामने 25% आता है तो वी नो दैट ये वैल्यू 1/4 की है। हमारे पास 16 2/3% आता है तो वी नो दैट ये वैल्यू किसकी है भाई, ये 1/6 की है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो इससे आपका काम बिल्कुल आसान हो जाता है। अब मैं ये कहता हूँ कि जब इसके रिजल्ट को मैं सॉल्व कर रहा था तो मैंने देखा कि इसमें जो है 8 से हम कहाँ चले गए थे, 5 पे चले गए। आपने कहा सर 3 की कमी हुई यानी 3/8 आई। केवल इस 3/8 के चक्कर में मैंने आपको ये पूरा जानकारी दिया, ठीक, क्योंकि हमें केवल यही क्वेश्चन नहीं करना है, हमें एग्ज़ाम क्वालिफाइंग करना है। तो हम जहाँ पर जितनी बातों को खींच सकते हैं, जितनी बातें बता सकते हैं, वो पूरी बात इस लेक्चर में हम आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको अच्छी चीज़ें समझ में आती चली जाए। तो मैं जब इस चीज़ को देखता हूँ तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं तो डायरेक्ट कहूँगा कि ठीक है 3/8 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 37 1/2%। तो देखिए मेरा काम कितना आसान हो गया। मैं ये समझ गया कि अगर मैं इस तरह से 2 वैल्यू डिक्रीज करता हूँ, दैट टाइम्स जो टोटल डिक्रीज होगा वह 37 1/2% का ये डिक्रीज होगा, जो कि आप यहाँ पर बोर्ड पर भी देख सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी। अब मान लीजिए किसी बच्चे को ये हो गया कि ठीक है सर ये बात तो समझ में आ रही है कि 4 में से 1 गया 3,
6 में से 1 गया 5, जो कॉमन थी वो हमने कटा लिया, यहाँ 4 2 जा 8, यहाँ पे 5। इतनी बात समझने के बाद आप कह रहे हैं कि सर ठीक है 3 कम हुआ 3/8। लेकिन अगर मान लीजिए आप फिर भी अगर इस वैल्यू को याद नहीं कर पाते हैं तो आप फिर पुरानी बात को सोचिएगा, आप इस बात को सोचिएगा कि 3/8 को हम परसेंटेज में कैसे बदल सकते हैं। तो फिर उसके लिए आपके पास ये तरीका होता है कि आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि परसेंटेज में वापस आने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 से 2 बार में कट जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 बार में कट जाएगा। तो 25 × 3 कितना हो जाएगा 75। 75 का आधा कितना होता है, 75 का आधा होता है 37.5। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वह 37.5% हो जाएगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वह 37.5% किस प्रकार से हुई है। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको याद है तो आपने यहाँ पे टाइम बचाया कि नहीं बचाया, तो ये चीज़ आपको इसीलिए हम फर्स्ट क्लास से ही आपको इस बात पर जोर दे रहे हैं और बार बार लगातार बताने का भी प्रयास करेंगे कि हम इन चीज़ों को एकदम पकड़ के चलेंगे। तो इसको आप याद करिए, साथ के साथ आप इन वैल्यू को याद करते चलिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ तक बात ठीक है। एक केस और इसमें देख लीजिए, इन सब चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एकदम बढ़िया से, कहीं भी एकदम ढील मत छोड़िएगा। अच्छा, जब भी आप क्वेश्चन कहीं भी बनाएं तो उस वैल्यू को आंसर निकालते रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो है उसके जो लिंक चीज़ें हैं उसको भी साथ के साथ अच्छे से फोकस करिए। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं ये कर देता, क्या कर देता भाई, मैं कह देता कि देखो भाई, अगर मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूं कि मेरे पास, मैं इस तरह से चेंजिंग करना चाहता हूँ ना, मैं दोनों को बढ़ाना चाहता हूँ ना मैं दोनों को घटाना चाहता हूँ, मैं किसी एक वैल्यू को बढ़ाना चाहता हूँ और मैं किसी एक वैल्यू को घटाना चाहता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं 25% इंक्रीज कर देता और मैं 16.2/3% डिक्रीज कर दूँ, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज 25% इन फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज 16.2/3% ड्यू टू कोरोना। अब हम पूछेंगे कि हाउ मच टोटल परसेंटेज चेंज इन द सिटी ऑफ द पॉपुलेशन विद इन 2 ईयर्स। मतलब ये क्वेश्चन है कि अगर पहले 25% लोग बढ़ गए हैं एक शहर में पहले साल में, और दूसरे साल कोरोना या किसी महामारी की वजह से मान लीजिए वो 16.2/3% क्या हो गए हैं, कम हो गया है, तो अब इन 2 वर्षों में टोटल पॉपुलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ा है, वो बढ़ा है या घटा है या क्या हुआ है। तो देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आप पहले देखिए, आपने कहा कि ठीक है 25% दैट इज इक्वल टू 1/4, 16.2/3% दैट इज इक्वल टू 1/6। ये बात आप मेरे से कह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। बढ़ाने केस में आप कहेंगे सर 4 से जाना है, कहाँ पे जाना है, 5 पे जाना है। और घटाने केस में जब घटेगा तो आप देखिएगा 6 में से अगर मैं 1 कम कर दूँ तो कहाँ पहुँच जाऊँगा, 5 पे पहुँचूँगा कि नहीं पहुँचूँगा। बस इस बात को आप समझ लीजिएगा। देखिए 6 से 1 कम करना है, डिक्रीज का केस है, तो 6 में से 1 कम करेंगे तो 5 पहुँच जाएंगे, और 4 में से 1 इंक्रीज करेंगे तो भी 5 पहुँच जाएंगे। दोनों तरफ ऐसी कोई चीज़ है जिसको आप कटा सकते हो, तो आप इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 24, और इसको आप सॉल्व करके देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरी प्रक्रिया में हम 24 से कहाँ पर पहुँच रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया में हम 24 से 25 पर पहुँच रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप 24 से 25 पे पहुँच रहे हैं तो इस पूरे प्रोसेस में आपने क्या किया है, 1 इंक्रीज किया है। क्या किया है, 1 इंक्रीज किया है। और 1 कहाँ से इंक्रीज किया आपने, 1 इंक्रीज किया आपने 24 से। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज़ बढ़ता है वो वृद्धि को शो करेगा, अगर वो घटता है तो वो कमी को शो करेगा। यानी ये मेरे पास आ गया 1/24, और 1/24 को आइए देखते हैं कि परसेंटेज इसकी वैल्यू क्या होती है। सामान्य सा प्रोसेस होता है, आप इसमें 100 से ज़रा मल्टीप्लाई करके देखिए क्या होगा, वो ध्यान समझिएगा। मुझे लगता है 4 से कटा देने, 4 से 6 बार में कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 25 बार में। अब इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 25/6%। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6 से भाग दे देंगे, 6 चौक के 24, 1/6%। आप मेरी बात को आप फिर समझ लीजिएगा, मैं बड़े आराम से बता रहा हूँ आपको। हमने देखा कि इस पूरे प्रोसेस में 1 की वृद्धि हुई, यानी इसकी जो चेंजिंग इसमें आ रही है ओवरऑल इन 2 चेंज के बाद, ये आ रहा है 1/24। 1/24 अगर ये चीज़ आ गया और इसको हम परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो ये कट जाएगा, क्योंकि 1/24 अपनी तक आपने याद नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई वैल्यू आएगी तो उसको याद भी कर लेना। 1/24 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 से कट जाएगा 6 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, यानी इसकी वैल्यू आ गई कुछ 25/6 जैसे। अगर 6 से भाग देंगे तो 6 चौका 24, 1/6, यानी 4 से ही 1/6%। अब ये इंटेलिजेंसी है, ये अब आपका काम यहाँ पे बनता है। अगर आपको सिलेक्शंस लेना है तो अगर 1/24 को आप दोबारा देखेंगे तो अब इसको मेरे से कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे, आपको याद होना चाहिए कि 4 1/6%। इस बात को ध्यान रखें, 1/24 दैट इज द 4 1/6%।
मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इसको आप याद करिए, फिर धीरे धीरे इसमें और भी डाटा आएगा तो उसको लिंकअप बना के याद करिए, ये आपका काम बनता है। क्वेश्चन तो बन गया, पैटर्न तो हमने सीख लिया कि सक्सेसिव चेंज पर हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं, इंक्रीज के केस में क्या होगा, डिक्रीज के केस में क्या होगा। इस तरह से हमने इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे समझा। बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये बात आप समझ चुके हैं। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए मेरे सामने एक क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे आपके सामने दे रहा हूँ। मैं एक चीज़ को 20% इंक्रीज करना चाहता हूँ, फिर मैं इस चीज़ को 25% इंक्रीज करना चाहता हूँ, और फिर मैं इस चीज़ को 1/3% मैं इसमें डिक्रीज करना चाहता हूँ। एरो ऊपर मतलब इंक्रीज, एरो नीचे मतलब डिक्रीज। अब इतना तो हमारे आपके कम्युनिकेशन में बात हो गई है, हमें क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमें जल्दी सीखना है तो कम बातों में टेक्निक को सीखना है, और हमारा पूरा ध्यान रहेगा कि जो मैथ की टेक्निक है वो हम आप तक जरूर पहुँचाएँ। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर 20%, 25%, 33, 1/3% अगर ऐसी बात की जा रही है, आपको ये बोला गया कि 20% ऑफ इंक्रीज करो, आपको ये बोला गया कि 25% ऑफ इंक्रीज करो, आपको ये कहा जाता है 33, 1/3% डिक्रीज करो। इसको ज़रा ऐसे समझिएगा। एक क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड increase 20%, its breadth increase 25%, and its height decrease 33, 1/3%. Find how much percentage effects on its volume. अब ये क्वेश्चन तो मेंसुरेशन का है, बट परसेंटेज में डाटा वेरिएट कर रहा है, सक्सेसिव की बात हो रही है, यानी वहाँ पर मेंसुरेशन में जो कॉन्सेप्ट काम कर रहा होगा वो परसेंटेज का काम कर रहा होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास यह, जैसे आप ऐसे समझिए कोई भी चीज़ है, जैसे पेट्रोल ले लीजिए, मैं कह रहा हूँ पेट्रोल की कीमत में इन्होंने पहले 20% इंक्रीज कर दिया, फिर 25% इंक्रीज कर दिया, फिर कहना है कि नहीं अब हम इसकी कीमत को 33, 1/3% डिक्रीज करेंगे। कर लो ना भैया, करो। हम लोग कैसे करेंगे? मैं कहता हूँ कि मैं इस पूरे डाटा को लेके चलूँगा किसमें, फ्रैक्शन में। ठीक है, किस में लेके चलेंगे? फ्रैक्शंस में। और अगर फ्रैक्शन में आप लेके चलते हैं, अच्छा जनरली फार्मूले से करते हैं तो इन दोनों का पहले हम एक निकाल लेंगे, फिर जो वैल्यू आती है उससे आगे लेके करते हैं। लेकिन चूंकि जब डाटा फ्रैक्शन में है तो प्रॉपर इसको फ्रैक्शन में लेके चलिए, और इससे आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम बचेगा। तो 20% का मतलब भाई आप लोग जानते हैं कितना होता है 20%, 1/5। 25% कितना होता है? ठीक बताया आपने, 1/4। 33, 1/3% कितना होता है? 1/3। इसमें आपको इस लाइन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ भी दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो पिछले वीडियो को फिर से वॉच करिए, समझिएगा। ये मुझे डायरेक्ट चाहिए, ये इसमें मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। अब यहाँ पर देखिए ये इंक्रीज की बात हो रही है, ये इंक्रीज की बात हो रही है, और ये डिक्रीज की बात हो रही है। तो इसको आप आइए ज़रा समझिए। अगर 5 में 1 इंक्रीज करने की बात हो रही तो 5 को कहाँ पे पहुँचाना चाहते हैं आप? 6 पे। 4 में 1 इंक्रीज करना चाहते हैं तो 4 को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? 5 पे। और 3 में अगर 1 डिक्रीज करना चाहते हैं, अगर 3 को आप 1 डिक्रीज करेंगे तो 3 से आप कहाँ चले जाएंगे? एकदम सही आप समझ रहे हैं। अगर आप 3 से आप 1 डिक्रीज करना चाहते हैं तो इसका मतलब आप पहुँच जाएंगे 2 पे। ध्यान रखिएगा डिक्रीज है, और कहाँ से डिक्रीज होगा? 3 से। नीचे जो वैल्यू होती है वो उसकी टोटल वैल्यू को बताती है। इस प्रोसेस को एक बार आप ध्यान से देखो, इसमें देखो कि ये जो हमारा साइड है ये प्रारंभिक साइड है और ये फाइनल साइड है। बस इस पर कैलकुलेशन करते ही हमारा आंसर आ जाएगा, चाहे वो 3 बार के बारे में बात करें, चाहे वो 4 बार के बारे में बात करें, चाहे 5 बार के बारे में बात करें, हम इस मेथड को लेके ही आगे बढ़ेंगे। करेक्ट बात है ना? तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि देखिए 5 से 5 हम लोग यहाँ से कट कर सकते हैं, मेरी बात आप समझिएगा। और बच्चों और क्या हो सकता है? देखिए और कुछ कटा सकते हैं, जैसे 2 से कटा दीजिए, यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। और देखिए 3 दूना के 6, 6 से ये 6 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आप ज़रा ध्यान से देखिए इस केस में हुआ क्या। देखिए हमने यहाँ पर 5 से 1 बढ़ाया तो ये 6 हो गया, हमने बच्चों यहाँ पर 4 से 1 बढ़ाया तो ये 5 हो गया, हमने यहाँ पर 3 से 1 डाउन किया है, डिक्रीज का केस था 33%, 1/3% हमने डिक्रीज किया है तो हम 2 पे पहुँच गए। करेक्ट है? मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि इसमें जब कॉमन कटाने की बात हुई तो 5 से ये वाला 5 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर हम 2 से कटाएंगे तो यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 और 3 बचेगा। यानी देख रहे हैं यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा? 1। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता है, कॉमन 1 होता है ना, इस बात को समझिएगा। अगर सब कुछ कट जाता है तो मल्टीप्लिकेशन में 1 ही बचता है, यानी शुरू में भी हमारी चीज़ क्या है? 1 है, और बाद में भी हमारी चीज़ क्या है? 1 है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप ऐसा चेंज करते हैं
20% इंक्रीज करते हैं, 25% इंक्रीज करते हैं और उस वैल्यू के जो वैल्यू आएगा उसका 33 1/3 करते हैं, तो आप वहीं पे आ गए जहाँ पर चले थे। यानी इस केस में देखिएगा कि यहाँ पर जो आपकी इनिशियल वैल्यू है और जो आपकी फाइनल वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो कोई वृद्धि नहीं है, दोनों वैल्यू सेम है तो कोई कमी नहीं है। यानी इस केस में हमने देखा कि ना तो कोई वृद्धि है ना कोई, यानी हम कह सकते हैं कोई प्रभाव नहीं। यानी इस पूरी घटना के बाद कोई प्रभाव नहीं, ना तो वृद्धि है, नो इफेक्ट, आप इसको कह सकते हैं नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है, ना कोई वृद्धि हुआ है ना कोई कमी हुआ है। तो हम यहाँ से इस बात को पूरा जज कर पाते हैं। ये था पहला केस, सक्सेसिव का केस हम लोग पढ़ रहे थे। आप लोग अच्छे से इसको एंजॉय किए बच्चों। अब चलिए हम लोग अगले टाइप पर चलते हैं। इस पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे ना तो उसमें सक्सेसिव डिस्काउंट की बात की जाती है। अब इस बात को समझिएगा, जब डिस्काउंट की बात की जाएगी ना तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि सारी चीज़ें माइनस में चलेंगी। जैसे मान लीजिए यही केस मैं दे दूँ कि 20%, 25% और 33 1/3% का मैं डिस्काउंट कर रहा हूँ। तो अगर मैं डिस्काउंट की बात करूँगा और मैं तीनों डिस्काउंट है तो तीनों चीज़ें कमी को शो करेगी। तो ये जो चीज़ होगी ये 5 से 4 पे जाएगी, या 4 से कहाँ पे जाएगी, 3 पे जाएगी, 3 से कहाँ पे जाएगी, 2 पे जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस के जब डिस्काउंट वाला केस आप पढ़ेंगे, जब एमआरपी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। इस बात को जरा लिंक करके यहाँ पे समझ लेते हैं। इसको हम लेके चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, और केस यही हो गया, ये हट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, केवल एक शब्द मेंशन होता है भाई, और वह शब्द होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, या इसका एक शब्द और बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, बट्टा। कहेगा कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 3 क्रमिक छूट देता है। ए शॉपकीपर प्रोवाइड 3 टाइप ऑफ द सक्सेसिव डिस्काउंट, 20%, 25% एंड 33 1/3%. Find how much total effects, how much total discount, या find the single discount, या ऐसे आता है क्वेश्चन कि find the equivalent discount of the 20%, 25%, 33 1/3%, या ऐसे कहता है कि 20%, 25% और 33 1/3% के छूट का समतुल्य छूट ज्ञात करें। समतुल्य छूट, एकल छूट, सिंगल डिस्काउंट, ये सब एक ही नाम है। यानी इसका सिंगल इफेक्ट क्या होगा, ये चीज़ आपसे पूछा जाता है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि देखो, जब ये केस सक्सेसिव का है, क्योंकि आप एक छूट देने के बाद फिर दूसरे छूट को देने की बात कर रहे हैं, तो आप ये कहेंगे सर इसमें हम ऐसा कर सकते हैं ना, अगर ये छूट है यानी ये कमी को शो कर रहा है, और छूट का मतलब कमी होता है, तो 5 में अगर एक छोड़ दिया तो 5 की चीज़ आपको 4 पे देगा, 4 में एक छूट कर दिया, 4 की चीज़ आपको 3 में देगा, 3 में एक छूट कर दिया, 3 की चीज़ आपको कितने में देगा, 2 में देगा, करेक्ट। तो ये आपको मिलना चाहिए था शुरू में, लेकिन छूट होने के बाद आपको ये मिला। इससे क्या फ़ायदा आपको मिलेगा, देखिए पहले 4 से 4 आपका कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास हुआ क्या, यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 2। यानी हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम 5 से पहुँच गए हैं 2 की तरफ। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम 5 से 2 की तरफ पहुँच गए हैं तो हमें ये बात समझना चाहिए कि अगर 5 से हम 2 की तरफ चले गए तो कितना कम हुआ, 3। कहाँ से, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, 3/5। मेरी बात को आपको समझना चाहिए। देखिए हमारी इनिशियल वैल्यू कितना है, 5, लेकिन हम चले कहाँ पे गए, क्योंकि बाकी वैल्यू कट चुकी हैं, यहाँ पर बचेगा केवल 2। तो 3 से अगर 5 से अगर आप 2 की तरफ गए हैं तो आप देख सकते हैं जो चीज़ आपको पहले 5 में पड़ती है वो ओवरऑल अब 2 में पड़ी, यानी आपने डिस्काउंट कितना कमाया, 3 का। और 3/5 की वैल्यू मुझे लगता है, आप इसको मत कर दीजिएगा सर हमको नहीं पता है, ये 60% होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 3/5 दैट इज इक्वल टू 60%। देखिए कैसे, मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। पहले तो आप ये समझिएगा 3/5 है, अगर आपको नहीं आ रहा है भाई, अगर आप अब तक मेहनत नहीं कर पाए तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर 5 से कट जाएगा 20, 20 यहाँ कितना होता है 60। अब परसेंटेज का सिंबल लगा सकते हैं क्योंकि आप 100 से फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर चुके हैं। दूसरी चीज़ आप ये समझिएगा कि अगर आप 1/5 के कॉन्सेप्ट को आपने ठीक से पढ़ा होगा, और मैंने बताया भी था, एक बार मैं फिर से इस चीज़ को मैं रिकॉल करवाता हूँ आपको। आप देखिएगा हमने आपको बताया था 1/5, और 1/5 का मतलब आपको बताया था, कितना बताया था याद है आपको, 1/5 का मतलब 20% बताया था। अगर मैं 2/5 कर दूं, अगर मैं 3/5 कर दूं, अगर मैं 4/5 कर दूं, अगर मैं 5/5 कर दूं, ये ध्यान रखिए, जरा इस चीज़ को समझिए। ये सब चीज़ें ना लिंक करके आप याद करिए तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं क्लास में ही हर चीज़ को, जहाँ जहाँ जो चीज़ें आती हैं उसको लिंक करके मैं आपको बताता चला जाऊँ, ताकि आपके अंदर एक अच्छा अप्रोच डेवलप हो जाए। तो देखिए 20 का डबल कितना होता है,
40%, 20 का 3 गुना, क्योंकि 1/5 का 3 गुना ही है ना, ये देखिए 60%, 4/5 का मतलब कितना हो जाएगा 80%, 5/5 का मतलब कितना हो जाएगा 1, और 1 का मतलब कितना होता है 1 का मतलब 100%। तो मेनली ये 4 डाटा जो है वो आपकी यूज होगा, क्योंकि 5/5 या 8/8 या 7/7 ये तो 1 हो जाता है, और 1 का मतलब 100% हो जाता है। बट समझाने के लिए मुझे पूरी बात लिखनी पड़ी। तो इस तरह से आप जब एक वैल्यू को याद करते हैं तो उसके डबल या ट्रिपल वैल्यू पर भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे इससे पहले हम लोग 12.5 वाले टेबल को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था, तो थोड़ा सा इस तरह से चीज़ों को आप याद करिए। ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, बहुत सहयोगी साबित होंगी याद करने में। देखिएगा भाई, डाटा ऐसा तो नहीं है कि आप जो है कंप्यूटर हैं, आपके अंदर कोई भी आया और टाइप कर दिया और दिमाग में आपका डाटा ले लिया। समझिए, यू आर नॉट ए मशीन, आप मशीन नहीं हैं। समझिएगा, आपसे क्यों मैथ में क्यों आपको दिक्कत आती है, क्योंकि यू आर नॉट ए मशीन। आप समझिएगा ह्यूमन बिहेवियर है। आपको हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो आपको उसमें बहुत मज़ा आता है, साइंस आप सीखते हैं उसमें चीज़ें नई नई होती हैं तो आपको मज़ा आता है, कोई भी और सब्जेक्ट। लेकिन मैथ जैसे विषय में जो महत्वपूर्ण बात होती है कि हम डाटा को उठा नहीं पाते हैं। तो डाटा को क्यों नहीं हमारा दिमाग उठा पाता है, क्योंकि हम डाटा की जो लिंकअप हैं उस लिंकअप को नहीं पकड़ते। इस बात को समझिएगा। हमारे देश में रामानुज जैसे भी लोग हुए हैं जो अंकों को एकदम मैजिक की तरह से, हर अंक को मैजिक की तरह देखते थे, तो रात दिन वह अंकों के बारे में ही सोचते थे। इस बात को समझिएगा। आपको भी रात दिन मेहनत करना है, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि 1/5 20%, 2/5 40%, 3/5 60%, 4/5 80%। इसको यूँ अभी के अभी साथ के साथ याद करो। तो इससे आपको फ़ायदा देखिए क्या मिला कि यहाँ पे 3/5 आएगा। जब लोग यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, कटा रहे होंगे, तब तक आप जो है ट्रिक मार करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। मुझे ये चाहिए कि आपके एग्जाम का जो परफॉर्मेंस हो वो हम सिलेक्शन के लिए पढ़ें, ना कि हम केवल ये चीज़ है कि हाँ पढ़ लिया सिलेबस पूरा हो गया। नहीं, इससे कैसे काम चलेगा। ऐसे तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, देखिए यूट्यूब पे बहुत पढ़ा हुआ है, बच्चा खूब पढ़ता है लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाता है। तो ये क्लास चल रही है। क्लास का मतलब होता है कि आपको जो चीज़ दी जाए वह एग्जाम्स में भी क्या हो जाए, काफ़ी हद तक आपके लिए सहयोगी साबित हो। तो अब ये सब चीज़ें हो गई। देखिए, हमने यहाँ पर सक्सेसिव की बहुत अच्छे से बात की, इसको हमने डिस्काउंट से लिंक करके आपको बताया और आप समझ पा रहे होंगे ये सारी चीज़ें। अब इन सब चीज़ों के बाद हम लोग बच्चे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। चलिए, परसेंटेज में अगला कदम बढ़ा चुके हैं हम लोग और आप हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हैं। ये पढ़ाई की जर्नी है और पढ़ना सबसे दुर्लभ काम, ये बात ध्यान रखिएगा। और मैथ पढ़ना, अरे बाप रे बाप। खैर, हमारे साथ आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा, नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को। ऐसा तो नहीं है कि पढ़ते पढ़ते आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको नींद आने लगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, बहुत अच्छा है भाई। आँख थोड़ा सा खोल लो, पानी से मुँह धो लो, थोड़ा पानी पी के बैठ जाओ और पढ़ो, ठीक है। देखो बता रहा हूँ, अब समझना। देखो एक चीज़ और समझना, एक शब्द है तुलना करना। तुलना का मतलब होता है कंपेयर। अब इस बात को मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जनरली जो हमारा ब्रेन है ना, हम जब कोई भी चीज़ लेते हैं ना भाई, तो हम कंपेयर ज़रूर करते हैं, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि भाई ऐसा करो, जाओ एक जो है आप ये किताब खरीद के लेके आओ। तो आप मार्केट में जाते हैं, फिर देखते हैं कि उस तरह की कितनी किताबें हैं, उसमें क्या गुणवत्ता है, सर ने इसी किताब को क्यों रेफरेंस किया होगा। समझो इस चीज़ को, आप कंपेयर जरूर करते हैं। या मान लीजिए हम आपको ना बताएं और हम कहें कि भाई जाइए एक मैथ की किताब लेके आइए। आप जाएंगे मार्केट में, मैथ की बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, 50 किताबें मिल जाएंगी, सैकड़ों किताबें मिल जाएंगी। ये सोचो कि पढ़ाई के लिए मैटर कितना अधिक है। और आप सफलता प्राप्त करने के लिए कोई 100 बुक कोई तो नहीं पढ़ेगा। अगर तुम 100 बुक पढ़ोगे तो सोचो कि सिलेक्शन कब होगा। जब क्या तुम 80 साल के हो जाओगे तब सिलेक्शन लेना है क्या। सिलेक्शन तो आपको क्या 6 महीने 1 साल की तैयारी में बच्चा सिलेक्शन लेने वाला लेके चला जाता है। कोई मिस्टेक हो गया, कोई परिस्थिति सही नहीं रहती, तो आप दोबारा उसको तैयारी करके अगले सेशन में आप निकल जाते हैं। यही तो प्रोसेस होता है ना, 100% बस देना होता है। तो आप ऐसा नहीं करते, आपको एक चीज़ को ठीक से पढ़ना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक चीज़ पर फोकस करके पढ़ना है। तो मैं कहता हूँ कि तुलना हम लोग करते हैं भाई, जाते हैं देखते हैं कि भाई अच्छा, जैसे पढ़ाने में देखिए भाई, टीचर का भी आप देख लेंगे, हाँ ये वाला टीचर कैसे पढ़ा रहा है, ये वाला टीचर कैसे पढ़ाते हैं। लेकिन एक चीज़ आप नहीं देख पाते हैं कि किस टीचर के पढ़ाने पर सिलेक्शन होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन वाले पर देखेंगे कोई टीचर बताता नहीं कि हमारा सिलेक्शन कितना हुआ कितना नहीं हुआ। हाँ, बोर्ड खूब लगाता है, ऐड खूब करता है, बच्चा खूब जानता है, बड़ा बड़ा टीचर का नाम जानता है, खूब जाता है, खूब भीड़ में बैठता है, और भीड़ में कौन सी पढ़ाई होती है वही जानता है, बच्चा ही जानता है। ध्यान रखिए, आपको सिलेक्शन लेना है, आप अपनी कॉपी पेन के साथ एकदम रहिए, अपना फोकस रखिए, सिलेक्शन आप लेके आएंगे। मैं कहता हूँ कि अगर हम तुलना की बात करें, कंपेयर की बात करते हैं, ये हमारे पास मान लीजिए ए है और ये मेरे पास बी है, और चूंकि टॉपिक हमारा चल रहा है परसेंटेज का, तो जो हम तुलना करेंगे तो हम कैसे तुलना करते हैं, हम ऐसे तुलना करते हैं। देखो हम तुलना ऐसे करते हैं,
ऐसा हो सकता है कि ए से क्या हो, बेहतर बी हो, ऐसा हो सकता है कि बी से बेहतर ए हो, ऐसा हो सकता है कि ए और दो दोनों एक जैसे हों। बट एक बात ध्यान रखना, दोनों एक जैसे हुए तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं, जैसा ए वैसा बी, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन ए बी से बेहतर है या बी ए से बेहतर है, अगर इस बात को आप ध्यान देते हो ना बच्चे, तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा और इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चन को भी हम लोग बनाएंगे।